हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा दोस्त, ये बेसिक अकाउंटिंग पे बेस्ड होगा। ये वीडियो सीरीज जो चलेगा ये एक बेसिक अकाउंटिंग का होगा दोस्त, और इस सीरीज का नाम होगा अकाउंटिंग कैप्सूल। ओके दोस्त, इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में हम लोग अकाउंट्स का बिल्कुल फंडामेंटल से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और ये सीरीज उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो अप्लीकेबल होगा ही होगा, हेल्पफुल होगा ही होगा। साथ में कोई और बंदा जो अकाउंटिंग फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सीरीज का स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को दोस्त, जिसका नाम है अकाउंटिंग कैप्सूल। और आज के इस पहले लेक्चर से समझते हैं अकाउंटिंग का फंडामेंटल। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि कॉमर्स स्ट्रीम में जो अकाउंट सब्जेक्ट है हम लोगों का, ये बेसिकली इसमें हिसाब किताब रखना है। और हिसाब किताब रखना इसलिए पड़ता है दोस्त क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। आपको पता है दोस्त, जब हम लोग जन्म लेते हैं उसी समय भगवान हम लोग के दिमाग में एक मशीन फिट करके भेजते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। इसका नाम है ऑटो इरेजर मशीन। आज कुछ याद है हम लोग को, हो सके तो कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे। और ये कोई बीमारी नहीं है दोस्त, भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। एंड इसी की वजह से हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग को अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? मजे की बात एक और सुन लीजिए। हम लोगों के घर में, सभी लोगों के घर में आप देखते होंगे कि घर के जितने बड़े मेंबर हैं, कहीं ना कहीं हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। लोग पर्सनल चीजों का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। या आप लोगों के घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है दोस्त, तो आप देखते होंगे कि सब कोई अपने अपने हिसाब से लिस्ट बनाने लगता है, हिसाब किताब बनाने लगता है कि इस पार्टी में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। पिछले बार ये गिफ्ट नहीं दिया था इसलिए इसको नहीं बुलाना है। आपको पता है कि नहीं पता है दोस्त? आप घर पे जाके आज पूछिएगा कि अल्टीमेटली ये लिस्ट बनाने का क्या जरूरत है। इवन किसी को मार्केट जाना है दोस्त तो लिस्ट बना के जाता है, इसलिए कि भूल जाएगा। तो भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, और इसी की वजह से घर में भी लोग लिस्ट बनाता है, हिसाब किताब रखता है। लेकिन कॉमर्स फील्ड में जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है, इस अकाउंट्स में हम लोग कोई घर की बातों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई घर की बातों को नहीं सोचना है दोस्त, कोई घर की बातों को नहीं लिखना है। इस अकाउंट्स में हम लोग हिसाब किताब रखेंगे, लेकिन पता है किस चीज का? बिजनेस का। किस चीज का दोस्त? बिजनेस का, व्यापार का। तो आज एक बात जान लीजिए दोस्त कि कॉमर्स फील्ड में जो अकाउंट सब्जेक्ट है, इस अकाउंट्स में ओनली एंड ओनली वी हैव टू थिंक, वी हैव टू रिकॉर्ड। किन बातों को दोस्त? बिजनेस के बारे में। समझ में आया दोस्त? केवल एंड केवल व्यापार के बारे में। अब मुद्दा यह है कि अगर बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड करना है तो बिजनेस के किन बातों को रिकॉर्ड करना है? क्लियर है दोस्त? अगर बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड करना है, व्यापार के बारे में रिकॉर्ड करना है, तो व्यापार के किन बातों को रिकॉर्ड करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ है दोस्त? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का मतलब हो गया दोस्त व्यापार, जहां कोई लेन देन होता है, जहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जहां लोग पैसा अर्न करता है। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया व्यापार का लेन देन। व्यापार का लेन देन का मतलब हो गया अगर बिजनेस किसी को सेल कर रहा है तो यह भी एक लेन देन है। परचेज हो रहा है बिजनेस में, यह भी एक लेन देन है। बिजनेस से किसी को रेंट पे किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड को, यह भी एक लेन देन है। इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहा है, यह भी एक लेन देन है। अपने इंप्लॉय को सैलरी दिया जा रहा है, यह भी एक लेन देन है दोस्त।
तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया बिजनेस का ट्रांजैक्शन, व्यापार का लेन देन। समझ में आया? इससे पहले एक चीज और जान लीजिए। मान लीजिए आपके सामने ये एक पर्सन है जिनका क्या नाम है पता है दोस्त? जेठालाल जी। क्या नाम है? जेठालाल जी। और इनका बिजनेस है। ये क्या है दोस्त? इनका बिजनेस है। समझ में आया? मुद्दा समझिए क्या है। अकाउंट्स में हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये अगर बिजनेसमैन है और ये अगर बिजनेस है, दोनों सेपरेट है। इनका अपना पहचान है, जेठालाल जी का अपना पहचान है, एंड इनके बिजनेस का अपना पहचान है, सेपरेट पहचान है। समझ में आया? दोनों सेपरेट लोग हैं, दोनों अलग हैं। ठीक है दोस्त? और इस अकाउंट्स में हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? केवल एंड केवल इनके बिजनेस के बारे में, केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचेंगे दोस्त, और इन्हीं के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? तो इस अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। क्लियर है? बिजनेस का अपना अलग पहचान है, बिजनेसमैन का अपना अलग पहचान है, और हम लोगों को किसके बारे में सोचना है और किन बातों को रिकॉर्ड करना है? तो केवल एंड केवल दोस्त बिजनेस, केवल एंड केवल व्यापार का। क्लियर है? अब समझिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया व्यापार का लेन देन। तो आइए जानते हैं दोस्त, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा से रिलेटेड है। और एक बात और जान लीजिए कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है दोस्त? दो लोगों का। एक लोग से बिजनेस नहीं हो सकता है। कम से कम व्यापार के लेन देन को कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों का जरूरत है? दो लोगों का। और एक बार दो लोग इन्वॉल्व हो गए, इसके बाद उन दोनों लोग के बीच में पैसा में मेजरमेंट होना चाहिए। समझ में आया? उस लेन देन का मेजरमेंट किस में होना चाहिए दोस्त? मनी में होना चाहिए। समझ में आया? जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं, आपके घर के बगल में कोई स्टेशनरी का दुकान है। समझ में आया दोस्त? या कोई जनरल स्टोर है। मान लेते हैं स्टेशनरी का दुकान है, आप उस स्टेशनरी के दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि भैया मेरे को एक पेन चाहिए, एक पेन चाहिए। दुकानदार आपको देता है। दुकानदार बोलता है इस पेन का प्राइस 20 रुपया है। आप उस दुकानदार को 20 रुपया देते हैं और घर पे पेन लेके आ जाते हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन के बारे में सोचें कि व्यापार एक पेन सेल किया, ये एक लेन देन है, और इस लेन देन को कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था? दो लोगों का, एक दुकानदार और एक आप। क्लियर है दोस्त? एक लोग से बिजनेस नहीं हो सकता है, एक लोग से व्यापार का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। और जो आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किए तो व्यापार सेल किया और उसके बदले रुपया आया। तो किसी भी लेन देन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, और उन दो लोगों के बीच जो लेन देन हो रहा है उसका मेजरमेंट किस में होना चाहिए दोस्त? मनी में होना चाहिए। समझ में आया? तो हम आपको यह बताएं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया व्यापार का लेन देन। व्यापार का लेन देन का मतलब सेल करना, परचेज करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, सैलरी देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को करने के लिए कम से कम दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और इसके बाद उन लोग के आपस में क्या होना चाहिए दोस्त? मनी में मेजरमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये कितने लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट होता है? तो दो लोगों, और इसके बाद इसका मेजरमेंट किसमें होता है? मनी में होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल लिख लीजिए दोस्त। इसका एग्जांपल अगर बोले तो आप मान लेते हैं सैलरी पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? सैलरी पे कर रहे हैं। मान लेते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं। मान लेते हैं आप रेंट पे कर रहे हैं। आप सेल कर रहे हैं। सेल किसका? गुड्स का। सर गुड्स का मतलब क्या होता है दोस्त? गुड्स पे तो पंडित बनेंगे आप, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप परचेज कर रहे हैं, किसका? आप परचेज ऑफ गुड्स का कर रहे हैं। ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है दोस्त?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त एक और टॉपिक लेते हैं, अकाउंटिंग डिफिनीशन। क्या लिखा हुआ है दोस्त? अकाउंटिंग डिफिनीशन। आपको पता है अकाउंटिंग डिफिनीशन में ही सारा बात छुपा हुआ है दोस्त। हम आपको ये बोले कि इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है दोस्त तो एक सिस्टम होना चाहिए रिकॉर्ड करने का, है कि नहीं? एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम हम लोगों को अकाउंट्स का डिफिनीशन बताता है, अकाउंटिंग का डिफिनीशन बताता है कि किस सिस्टम से, किस प्रोसेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। समझ में आया? तो अकाउंटिंग डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो अकाउंट्स बेसिकली एक कला है दोस्त। अगर रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, प्रोसेस है, तो अकाउंट्स क्या है? एक कला है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप लोग को बोलना है दोस्त कि हम लोग कलाकार बन रहे हैं। समझ में आया? तो अकाउंट्स बेसिकली एक कला है। एक क्या है? कला है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या बन रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको बोलना है दोस्त कि हम लोग क्या बन रहे हैं? हम लोग कलाकार बन रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं। समझ में आया? अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना, एक प्रोसेस फॉलो करना, और ये प्रोसेस अकाउंटिंग डिफिनीशन बताता है। इसीलिए बोलते हैं अकाउंट्स एक कला है और हम लोग को क्या बनना है दोस्त? कलाकार बनना है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अब बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान कौन है? अकाउंट्स। अब देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मान लेते हैं स्टेशनरी की दुकान की बात करें तो पेन परचेज हुआ है, या पेन सेल हुआ है, या कॉपी सेल हुआ है, या पेंसिल सेल हुआ है, या बुक सेल हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है रिकॉर्डिंग के पहले। और एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसके बाद उसको क्या करना है? मेजरमेंट की कितने का हुआ। समझ में आया? ये दोनों कंप्लीट होगा तभी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद क्या करना है दोस्त? रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। मजे की बात पता है आपको, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं दोस्त? जनरल एंट्री। इस पे एक सेपरेट चैप्टर है, इसलिए आप घबराइए नहीं, इस पे तो हम लोग पंडित बनेंगे अभी। और एक बार रिकॉर्ड हो गया, जनरल एंट्री उस ट्रांजैक्शन का बन गया, इसके बाद उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी अगर किसी स्टेशनरी के शॉप पे या कोई भी दुकान पे, अगर मान लेते हैं स्टेशनरी की शॉप की बात करें तो उसके यहाँ पेन भी बिक रहा है और पेंसिल भी बिक रहा है। अगर उसको जानना है कि पूरे साल में कितना या पूरे महीने में कितना पेन बिका या कितना पेंसिल बिका, तो ये जानने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा दोस्त? उसको एक सेपरेट पन्ना बनाना पड़ेगा। समझ में आया? उसको जानना है, जैसे मान लीजिए वो हर एक महीना सैलरी दे रहा है, उसको जानना है कि पूरे साल में कितना सैलरी दी, रेंट पे कर रहा है, पूरे साल में, पूरे महीने में कितना रेंट पे किए, पूरे साल में कितना रेंट पे किए, चाय पानी पे खर्चा हो रहा है तो पूरे साल में कितना चाय पानी पे खर्चा हुआ। इसके लिए बाकायदे क्या करता है पता है दोस्त? सबका अलग अलग सेपरेट सेपरेट पन्ना बना लेता है। अगर जानना है कि पेन कितना बिका, पन्ना देख लेंगे। जानना है पूरे साल में सैलरी कितना दिए, पन्ना को रेफर कर लेंगे, सैलरी वाले पन्ना को। और इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्त क्लासिफिकेशन। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में पता है इसको क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं दोस्त? लेजर। और एक बात जनरल एंट्री बन गया, लेजर बन गया, इसके बाद उसको समरी बना देते हैं उसका। और समरी बनाने का मतलब कि बिजनेस जो हो रहा है उसमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है,
कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है, सबका एक समरी बना देते हैं। समझ में आया दोस्त? और इस समराइजेशन में पता है क्या बनता है? एक बनता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा पता है क्या दोस्त बनता है? फाइनल अकाउंट। आपको किसी भी पॉइंट पे घबराने की जरूरत नहीं है, सब पे सेपरेट सेपरेट चैप्टर है और सब पे हम लोग पंडित बनेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब जरा मजे की बात सुनिए। एक बार समराइजेशन हो गया, मतलब सबका समरी बन गया, सबका फाइनल अकाउंट बन गया, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ ये बन गया। इसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। समझ में आया? पिछले साल में कितना था, इस साल में कितना हुआ, ये बढ़ गया, ये और कैसे बढ़ेगा, ये घट गया, ये क्यों घटा, इसका एनालिसिस करते हैं। और इसके बाद भाई साहब जिसके लिए बना रहे हैं उसको क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे बैंकर पैसा लगाया, बैंकर अगर आपका स्टेटमेंट मांगता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मांगता है, तो बैंक को दे देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, ओनर को दे देंगे। समझ में आया? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्त इसको कम्युनिकेट कर देंगे। समझ में आया? तो अकाउंटिंग डिफिनीशन में बहुत सारा बात छुपा हुआ है, अब बहुत सारा चैप्टर भी छुपा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं दोस्त ये जो प्रोसेस है, इसीलिए अकाउंट्स को कला बोलते हैं। कला है और हम लोगों को क्या बनना है? कलाकार बनना है। समझ में आया? कोई भी मुद्दा पे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब पे सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्त? अब देखिए, उसके बाद एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके सामने, जरा देखिएगा दोस्त। हम आपको ये बताए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन में कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हम आपको बता रहे थे उस समय बताए थे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस का सेपरेट पहचान है और उसके रिस्पेक्ट में जो ओनर है, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, इसका सेपरेट पहचान है। समझ में आए दोस्त? बिजनेस बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस का अपना पहचान और बिजनेसमैन का अपना पहचान। समझ में आए दोस्त? अब एक बात सुन लीजिए। बिजनेस, जैसे मान लीजिए इनका क्या नाम है? जेठालाल, और इनका ये क्या है दोस्त? बिजनेस। समझ में आया? जेठालाल जी बिजनेस में कुछ डालते हैं तो पता है इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब जरा एक बात सुन लीजिए, अगर जेठालाल जी को बिजनेस के लिए 50 लाख का रिक्वायरमेंट है, एक आपके सामने एग्जांपल दिए, कितना रिक्वायरमेंट है दोस्त? 50 लाख का। और मान लेते हैं मेरे एग्जांपल में जेठालाल जी के पास रुपया है कितना, पैसा है कितना? 20 लाख ओनली। अगर ओनर बिजनेस में 20 लाख लगा दिया, इस अमाउंट को बोलेंगे कैपिटल। अब मजे की बात यह है कि क्या 20 लाख से बिजनेस हो पाएगा? नहीं। कितना शॉर्टफॉल हो रहा है तो 30 लाख। जेठालाल जी के पास दो ऑप्शन, या तो बिजनेस बंद कर दे कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा भाई साहब, मेरे पास रुपया, मेरे पास पैसा नहीं है, और या तो 30 लाख किसी थर्ड पर्सन से ले ले। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मेरे एग्जांपल में ये एक बैंक है, ये क्या है दोस्त? ये एक बैंक है, और ये जो है ये एक थर्ड पर्सन लेडी है, इनका नाम क्या है दोस्त? बबीता जी। समझ में आया? इनका नाम क्या है? बबीता जी। क्लियर है दोस्त? अगर जेठालाल को बिजनेस करने के लिए 30 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो जेठालाल के पास दो ऑप्शन है, या तो व्यापार बंद कर दे, नहीं तो किसी और से ले ले। जैसे मान लीजिए मेरे एग्जांपल में ये जेठालाल किसी और से ले लिया, और लेट से बैंक से 15 लाख रुपया जेठालाल लिया और बबीता जी से कितना लिया? 15 लाख रुपया। समझ में आया? जेठालाल जी 15 लाख रुपया बैंक से और बबीता जी से लेकर बिजनेस में लगा दिए। बिजनेस में 50 लाख आ गया तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। समझ में आया? बिजनेस क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अब सीधा सुनिए ध्यान से, अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। बिजनेसमैन बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, दोनों लोग का अपना अपना अलग अलग पहचान है। हम लोगों को केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस की बातों को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल। मजे की बात सुनिए,
अगर उसी बिजनेस में ओनर के अलावा कोई और रुपया लगाता है, किसी और का पैसा लगता है, तो इस अमाउंट को बोलते हैं लाइबिलिटी। इस अमाउंट को बोलते हैं बोझ आ गया, तो उस माथे पे क्या आ गया, बोझ आ गया किसी दूसरे का। समझ में आया? तो बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस में बिजनेसमैन के अलावा कोई थर्ड पर्सन लगाता है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, लाइबिलिटी। समझ में आया? तो ये 15 लाख और ये 15 लाख बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी, एंड 20 लाख क्या कहलाएगा दोस्त, कैपिटल। समझ में आया? अब एक और मजे की बात सुनिए। अगर जेठालाल को पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा का जरूरत है, तो जेठालाल क्या करे, किसी दूसरे से कर्जा ले, किसी दूसरे से कर्ज ले दोस्त, उधार मांगे, कि अपने बिजनेस से ही ले। पर्सनल एक्सपेंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए जेठालाल किससे पैसा लेगा, बिजनेस से लेगा। अगर जेठालाल अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करे तो इस अमाउंट को बोलते हैं ड्रॉइंग। समझ में आया दोस्त? अब मजे की बात सुनिए, समरी बनाते हैं दोस्त। जेठालाल जी बिजनेस में कुछ लगाते हैं तो इस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल। अगर जेठालाल जी बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं तो इस अमाउंट को पता है क्या बोलते हैं दोस्त, इस अमाउंट को बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। क्लियर है? सुनिए ध्यान से, हम आपके सामने 3 वर्ड बताए हैं दोस्त। पहला कैपिटल, दूसरा ड्रॉइंग एंड तीसरा लाइबिलिटी। बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है इसको बोलते हैं ड्रॉइंग, और वही बिजनेस में किसी दूसरे का पैसा लगता है तो इस अमाउंट को बोलते हैं लाइबिलिटी, इस अमाउंट को बोलते हैं बोझ। समझ में आया? चलिए एक एक करके देख लेते हैं तीनों का मतलब। जरा देखिए दोस्त, जो हम आपको बोले हैं वही यहां लिखा हुआ है, कोई दूसरा बात नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? देखिए कैपिटल का मतलब क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से। एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अगर ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में तो क्या कहलाएगा, कैपिटल। अमाउंट में भी कैश, कैश नगद भी हो सकता है, तो गुड्स भी हो सकता है, और कोई संपत्ति, कोई एसेट भी हो सकता है। सर गुड्स का क्या मतलब होता है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुड्स पे ही चर्चा करने वाले हैं। अब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होगा दोस्त, बहुत डिटेल में। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अभी बस थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, अमाउंट में भी कैश, गुड्स और एसेट। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, अमाउंट या वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है हम आपको प्रॉमिस किए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है दोस्त? आइए, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस से तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त, ड्रॉइंग। अब देखिए तीसरा, लाइबिलिटी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अदर देन ओनर। ओनर के अलावा, क्या दोस्त, ओनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर रुपया लगाता है बिजनेस में तो इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। समझ में आया? अब जरा सुन लीजिए। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। मतलब फर्म को, मतलब बिजनेस को देना रहता है दूसरे के लिए, दूसरे को, मतलब ये आउटसाइडर का लाइबिलिटी है। अब देखिए, वी विल डिस्कस इट अगेन इन द डिटेल लेटर ऑन। एक बात और जान लीजिए, लाइबिलिटी अभी ये झलक था दोस्त, अभी लाइबिलिटी पे आपको झलक दिखलाए थे, अभी लाइबिलिटी पे तो डिटेल में चर्चा होगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है वी विल डिस्कस इट अगेन लेटर ऑन। समझ में आया? लाइबिलिटी कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ लाइबिलिटी, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, करेंट लाइबिलिटी होता है, सब पे डिटेल पे सेपरेट वीडियो बनेगा। आपको बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपको एक ट्रेलर दिए हैं दोस्त। समझ में आया कि बिजनेस में बिजनेसमैन कुछ लगाता है तो इसको कैपिटल बोलते हैं। अगर बिजनेस में, उसी बिजनेस में कोई किसी थर्ड पर्सन का पैसा लगता है तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। और उस बिजनेस से अगर ओनर पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, ड्रॉइंग बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ दोस्त? कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब जरा सुनिए, कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गया,
और एक क्या बता दिए दोस्त, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए हम आपको बताएं कि डिटेल में हम आपको डिस्कशन करेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। समझ में आया? तो चलिए दोस्त, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस सीरीज का दूसरा लेक्चर, समझ में आया? अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज चल रहा है आपको, ये एक बेसिक अकाउंटिंग का, फंडामेंटल अकाउंटिंग का सीरीज है और इस सीरीज का नाम होगा दोस्त अकाउंटिंग कैप्सूल। अकाउंटिंग कैप्सूल का ये पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा दोस्त। समझ में आया? और दूसरे वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कशन होगा। दूसरे वीडियो में हम आपको एक गुड्स का पॉइंट बताएंगे दोस्त, वर्ड पे चर्चा होगा और डिटेल में चर्चा होगा। समझ में आया? तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आया? इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्त।